नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के ढाका में बम ब्लास्ट के बारे में। क्या यूनिस सरकार संकट में है? आइए जानते हैं इसको डिटेल में। जब से शेख हसीना को बांग्लादेश से हटाया गया है तब से देश के भविष्य पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कल देर रात ढाका में एक ऐसी खबर आई है जिससे सबको चौंका दिया है। ढाका के बीचों बीच एक बड़ा धमाका हुआ जिससे पूरे देश में डर का माहौल है। आखिर बांग्लादेश में चल क्या रहा है? क्या यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? चलिए जानते हैं विस्तार में। यह घटना ढाका के मोज बाजार में इलाके में हुई, जो कि एक बहुत ही व्यस्त कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल जोन है। कल शाम करीब 7 बजे हमलावरों ने एक फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे की तरफ क्रूड बम फेंका, जहां तुरंत वहां जाके फरार हो गए। यह एक हिट एंड रन टेक्निक थी। इस ब्लास्ट में सैमूल सियाम नाम का एक 21 वर्षीय का युवक जान गंवाई और कई लोग घायल भी हुए। पुलिस के अनुसार यह बम स्थानीय स्तर पर बनाया गया था, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में यह बहुत ही घातक साबित हुआ। दोस्तों, यह धमाका कोई अकेली घटना नहीं है। इस समय बांग्लादेश में बढ़ रही राजनीतिक अस्थिरता के कारण जोर देखने को मिल रहा है। मोहम्मद यूनुस पर दबाव भी पड़ रहा है। जब शेख हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस को लगाया गया था तो बड़े दावे किए गए थे कि लेकिन अब उन पर सत्यावादी होने और विपक्ष पर नकेल कसने का आरोप लग रहा है। चुनाव की मांग को देखा जाए तो बांग्लादेश में इस समय सबसे बड़ी मांग है चुनाव कराने की। लोगों को लग रहा है कि यूनिस सरकार बिना चुनाव के लंबे समय तक शासन करना चाहती है। उस्मान हादी की हत्या। अभी हाल ही में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यूनिस सरकार ने इसका इल्ज़ाम भारत पर डालने की कोशिश की, जिसमें भारत ने सिरे खारिज कर दिया है। मोज़बागार और तारिक रहमान। जिस जगह ब्लास्ट हुआ वह 1971 के लिबरेशन पावर वेटरन्स के कार्यालय के ठीक बाहर था। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की मुजीबुर रहमान और 1971 के युद्ध से जुड़े प्रतीकों को हटाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा यह हमला बीएनपी नेता तारिक रहमान के 15 साल के निर्वासन के बाद ढाका पहुंचने से ठीक पहले हुआ था, जो एक बड़ा राजनीतिक संकेत हो सकता है। बांग्लादेश में बढ़ती अस्थिरता भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा है। सुरक्षा का, माइग्रेशन का, अल्पसंख्यक का। सुरक्षा की बात करें तो सीमा पार सुरक्षित संबंधित चिंताएं हैं और कट्टरपंथी का भी बढ़ना माना जा रहा है। माइग्रेशन को देखा जाए तो हिंसा की वजह से शरणार्थियों को भारत में आने का भी डर है। अल्पसंख्यक की बात की जाए तो बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हमला हो रहे हैं। हमले भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। बांग्लादेश इस समय एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। क्या मोहम्मद यूनुस देश को संभाल पाएंगे या बांग्लादेश और भी गहरे संकट में डूबेगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति एक ऐसी नाव की तरह है जिसका पटवार टूट चुका है और वह तूफानी लहरों यानी राजनीतिक हिंसा और धमाकों के बीच फंसी है। जब तक एक स्थिर और चुनी हुई सरकार का लंगर नहीं डाला जाएगा, यह नाव कभी भी डूब सकती है।